से 200 का माइलेज निकाला है, नेट 200 का निकाला है, ऐसा भी नहीं कि 199 हो। इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज कैसी है इसकी? भाई इसका गाड़ी का बॉडी रोल क्या है? भाई बॉडी रोल हाईवे पे तो भाई इसमें सीएनजी कितनी आती है और कितनी चल जाती है? तो भाई ये भगाने में कैसी है गाड़ी? चल की टेस्ट कैसी है और इसका माइलेज क्या है? मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इंजन लाइट आ रही है। आगे आज अपनी सेंट्रो का रिव्यू लेके, ये 2013 मॉडल गाड़ी है। इसके जो सीएनजी इसमें बाहर से लग रखी है और सीएनजी में जो इसकी पावर प्रोड्यूस है गाड़ी करती है 59 bhp और टॉर्क जो देती है 84 Nm का टॉर्क देती है सीएनजी में। अगर हम इसकी पेट्रोल की बात कर लो तो पेट्रोल में जो इसकी पावर निकल के आती है वो 63 bhp और टॉर्क निकल के आता है 96 Nm का। तो कहीं ना कहीं गाड़ी इतनी हाई तो नहीं है चलाने में, भगाने में। अगर आप सोच रहे हो भगाने का मतलब कि, तो सबको पता है पुरानी गाड़ी भगाने का मतलब कि तो है नहीं। पर हम ऐसा एक व्लॉग बना रहे हैं जिसमें हम, अगर कोई बंदा देख रहा हो पुरानी गाड़ी सेंट्रो लेने का, तो क्या क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ है, क्या क्या इसके अंदर बेकार, आज हम इसका रिव्यू देंगे आपको अपनी इस वीडियो में। बने रहो भाई। अभी क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं अपने पूछने। एक ये मेरा भाई और है साथ में, ये क्वेश्चंस पूछेगा और हम आज इसका जवाब देंगे। गाड़ी वैसे मेरी है, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ में ही रहता है, तो हम दोनों मिलके इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको क्लियर करते हैं। भाई मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मेरी जो गाड़ी चली हुई है 1,06,465 किलोमीटर टोटल अभी तक चली हुई है। और मे भी हो सकता है इसका मीटर बैक हो, क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड परचेज करी थी। अराउंड ये मान लो 50-60 हज़ार बैक भी अगर करा रखी तो 1.5 लाख तो चली हुई गाड़ी है। 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद में हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी है, इसके रिव्यू करते हैं कैसा है। ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं संतोष को बुलाता हूँ, संतोष करेगा क्वेश्चन से स्टार्ट। हमारे पहले भी पल्सर वाली वीडियो अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें भी इसी बंदे ने क्वेश्चन पूछे थे मेरे से इसी गाड़ी में। तो संतोष भाई शुरू करो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पहला क्वेश्चन कि इसका माइलेज क्या है हाईवे और सिटी पे, पेट्रोल और सीएनजी पे? भाई पेट्रोल पे तो आज तक इसे चलाई नहीं है, बाकी सीएनजी में बता रहा हूँ टैंक टू टैंक जो मैंने इसको चलाई है। सीएनजी में अप्रोक्स से नॉन एसी में, पहले मैं इसकी बात करता हूँ नॉन एसी की। नॉन एसी में भाई ये 200 किलोमीटर आराम से चल जाती है हाईवे पे। और अगर इसको मैं सिटी लोकल में ही चलाऊँ ऐसे रोड्स पे, मतलब यहाँ से मेरा घर अराउंड होगा 10-15 किलोमीटर, अगर क्योंकि हम ऐसे ही घूमने आते हैं रोड पे, तो ये भाई चल जाती है 170 के आसपास आराम से चल जाती है एक टैंक पर आराम से। हाँ 170 ये आराम से चल जाती है। एक टैंक इसका मेरे ख्याल से 7-7.5 किलो के आसपास इसमें गैस आती है। टोटल इसका ये बताते हैं 12 किलो का, 10 किलो का सिलेंडर, 10-12 किलो का, तो इतनी तो पूरी गैस आती नहीं है। 8-9 किलो, 8 या 9 किलो के आसपास इसमें गैस आती है। इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? भाई इंजन की परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट है अभी तक, जिस हिसाब से इसकी गाड़ी की एज हो रखी है। 2013 मॉडल गाड़ी है, तो मेरे ख्याल से इसके लास्ट 3-1 साल बचे होंगे, 12-13 साल इसको हो गए हैं। और ये जैसे चलाते हैं गाड़ी तो वाइब्रेशन कितनी होती है इसकी? भाई वाइब्रेशन इसके अंदर अभी ना, इसका कुछ गाड़ी नीचे से लग गई थी तो इसका ऑयल लीक हुआ था, मोबिल ऑयल इसका लीक हुआ था। तो उस टाइम जो मैकेनिक था, मैकेनिक ने मुझे ये बोला था कि इस गाड़ी का गियर बॉक्स खुलेगा और पता नहीं शायद एक चीज़ और खुली थी, वो खुल के और क्लच प्लेट डलेंगी। जब से ये दोनों चीज़ इसके अंदर डली हैं भाई वाइब्रेशन इसके अंदर बहुत कम हो गई है, बहुत कम। उससे पहले इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो भाई ये क्या है? क्या भाई ये सीएनजी, जैसा मैंने बताया ना इसके अंदर सीएनजी लगी हुई है। तो ये सीएनजी इसमें बाहर से लगी है, कंपनी से लग के नहीं आई थी। जिस गाड़ी में ये लगे रहता है ना मीटर, सीएनजी का ये मीटर होता है, ये जिसमें लगा होता है गाड़ी बाहर से सीएनजी लगी होती है इसके अंदर। तो ये गाड़ी की सीएनजी जो है बाहर से लगी हुई है। वाइब्रेशन इसकी गाड़ी की पूरी अब तो लगभग खत्म ही हो रही है। वाइब्रेशन अब इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, बाकी थोड़ी बहुत होती है जब ये 100 से ऊपर जाती है गाड़ी, तो भाई पूरी गाड़ी देखो हिलती है। कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ पाता 100 से ऊपर। अगर 80 के आसपास चलानी है तो 80-100 तक इसको चला सकते हैं आराम से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगले इसकी पार्ट की कि इसका पिकअप कैसा है? भाई पिकअप तो बहुत बढ़िया है, मतलब इसके हिसाब से, मॉडल के हिसाब से अगर ये 1.5 लाख चल रखे है तो पिकअप तो इसका भाई बहुत बेस्ट है। पिकअप मतलब गाड़ी उठती है एकदम से। पर हाँ आजकल की जैसे नई गाड़ियाँ हैं, अगर वैगनार कोई कंपेयर करें हम इसके साथ में 2013 मॉडल, तो वैगनार का कहीं ना कहीं ये डाउन पड़ जाती है पिकअप के मामले में। वैगनार निकलती है आज भी। जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये क्लच प्लेट का काम करवाया था। हाँ भाई। तो इसमें क्या खर्चा आया और क्या क्या रहा इसमें? भाई अराउंड मुझे 5,000 के आसपास इसमें लग गए थे, 4-5 हज़ार के आसपास। क्लच प्लेट चेंज हुई थी, इसका ऑयल भी चेंज हुआ था और गियर बॉक्स खुल के जो इसका ऑयल वगैरह लीक हुआ था वो सब ठीक रिपेयर होने में इसका 4-5 हज़ार का खर्चा आया था। अभी ये मैंने रिसेंटली कराया एक 1-1.5 हफ्ता पहले ही। तो बात करते हैं कि जैसे पुरानी गाड़ी है, हाँ एसी कैसा चलता है इसका? भाई एसी तो इसका आराम भरोसे चलता है। देखो सही बताऊँ तो एसी इसका इतना दमदार है ही नहीं गाड़ी का।
बल्कि मेरी गाड़ी में कंप्रेसर भी लीक है। मैंने इसमें 2 बार, पिछले सीज़न मैंने ये गाड़ी ली थी अप्रैल में 2025 में, इसमें मैंने 2 बार गैस चला लिया। अब तीसरी बार मैं अब एसी खोलता हूँ ना तो इसकी गैस लीक हो चुकी है भाई। एसी तो इसका काम करता ही नहीं, अब पता नहीं वो कंप्रेसर की दिक्कत है इसमें, या मैकेनिक से भी जो बात हुई थी वो भी ये बोलता है कि सेंट्रो का एसी इतना अच्छा नहीं है जो गाड़ी बिल्कुल चिल्ड कर दे। पर हाँ, ये गाड़ी के अंदर अगर आप बैठे हो, अगर एसी गैस डलवाई है तो ये नहीं कि गर्मी लगेगी। अगर एसी चल रहा है तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर हाँ एसी बंद, जैसे ही बंद करोगे तुरंत बाद गर्मी लगना शुरू हो जाएगी आपको। इसका पिकअप कैसा है? जैसे 4-5 लोग बैठ गए अगर, हाँ क्या है भी सामान कुछ लेके गए हम, हाँ तो इसका पिकअप कैसा होता है? भाई पिकअप तो इसका ठीक है, कोई इतना अंडर वो नहीं कर सकते हम, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते पिकअप को लेके। पिकअप इसका ठीक है गाड़ी का, इतना हाई भी नहीं बोलूँगा तो इतना लो भी नहीं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल नहीं उठती है, उठ जाती है गाड़ी। 5 लोग भी बिठा लो, आप तो 4 की बात कर रहे हो, मैं 5 की बात करता हूँ। अगर इसमें 5 लोग भी हम बिठा के जाएँ तो गाड़ी आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं करती है। पिकअप में ये नहीं कि पावर लैग कहीं नहीं दिखाती है, अपना पावर लैग जब दिखा देती है जब इसको एकदम से खींचना होता है। जैसे मान लो कभी ओवरटेक करना है तो मेरे को 1 गियर नहीं बल्कि 2 गियर डाउन करने पड़ते हैं इसके। अगर चौथे में चल रही है तो मेरे को से दूसरे गियर में लानी ही पड़ती है गाड़ी को। एसी चल ठीक है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बंद करके पावर देती है गाड़ी, एसी चालू रहता है तब पावर कैसी देती है? भाई एसी के टाइम पे ड्रॉप हो जाती है। अब जैसा मैंने बताया 2013 मॉडल गाड़ी है, गाड़ी देखो पुरानी हो रही है, इसके 2-1 साल ही बच रहे हैं, उस टाइम पावर इसकी ड्रॉप हो जाती है। कहीं ना कहीं फील होता है कि जैसे आज रील्स जो बंदा मतलब कोई कंपैरिजन करता है, मैं देखता हूँ रील्स पे कि वैगनार की आती है ज़्यादातर, जैसे कोई बोलता है अपनी गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं तो इसका एसी बंद करना पड़ता है भाई स्पोर्ट्स मोड लगाने के लिए। ये जब अपना पूरा पोटेंशियल देती है गाड़ी भागने में, एसी तो उसका बंद करना पड़ता है। अगर हाँ नॉर्मल चल रहे हो, ओवरटेक नहीं करना किसी के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये क्या लग रहा है, ये क्या होता है? भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जो भी सीएनजी गाड़ी होती है उसका हर 3 साल में सिलेंडर साफ़ होना होता है। तो ये प्लेट होती है, अगर ये प्लेट आपके पास में होगी तो ही आपको सीएनजी मिलेगी। अगर ये प्लेट एक्सपायर होगी तो सीएनजी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये सिलेंडर साफ़ कराना इसका कंपलसरी होता है। हाँ भाई, मैंने इसकी सीएनजी सितंबर में इसका सिलेंडर जो था, मैंने इसका पूरा सिलेंडर इसका साफ़ कराया था, पर मेरा सिलेंडर साफ़ निकला था, उसके अंदर गंदगी थी नहीं कुछ, तो फिर भी हमने करा लिया था। जब हमने ली थी तो हमने अपने एंड से करा लिया था, जिससे कोई दिक्कत ना हो कल को हमें, क्योंकि मेरी भी ये पहली ही गाड़ी है ना। हवा चल रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना यार, हमें नहीं पता वॉइस कैसी आ रही होगी, अभी हमारी स्टार्टिंग है, इतना कोई हम प्रोफेशनल रिव्यू तो नहीं दे रहे इसका। बाकी जो हमें इसके अंदर गाड़ी के अंदर लगा, हम वो चीज़ बता रहे हैं आपको। तो भाई इसकी मेंटेनेंस की बात करते हैं आप। मेंटेन तो भाई तुम इसको आराम से कर लोगे। मैं भी बैचलर ही हूँ अभी, मतलब डिज़ाइनर हूँ, 3D डिज़ाइनर, तो मेरी फ्रीलांस वर्क करता हूँ मैं, इसको अफोर्ड कर लेता हूँ आराम से। मुझे कोई ज़्यादा खर्चा इसके अंदर लगता नहीं है। अगर सर्विस पे भी जा रही है तो 2-2.5 हज़ार में इसकी हो जाती है। अप्रोक्स मैक्स टू मैक्स खींच के 4,100 पर तो नहीं ही जाएगी। और पार्ट्स वगैरह में हाँ महंगे तो कैसे हैं, मतलब महंगे हैं? नहीं भाई, महंगे इतने पार्ट्स नहीं है इसके, ठीक है, रिलायबल गाड़ी है ये, तो इसके पार्ट्स वगैरह इतने महंगे नहीं हैं अभी। आज तक कोई पार्ट चेंज करवाएं? भाई पार्ट तो इसके इसकी जो स्पार्क प्लग है ना, इग्निशन ऑयल से स्पार्क प्लग तक करंट पहुंचाता है, ये वाले जो वायर हैं इसके, तो मैंने इसके चारों वायर चेंज कराए थे, जिससे कि इसका थोड़ा पिकअप बढ़ जाए। और नो डाउट भाई इसका पिकअप बढ़ा भी था, जो पहले इसका पिकअप कम था अब इसका पिकअप अच्छा हो चुका है। हाँ जी भाई। तो भाई इसमें कोई बड़ा रिपेयर हुआ आज तक? भाई क्लच प्लेट बदली गई थी गाड़ी की, वो जब से ये गाड़ी आई थी जब से इसका क्लच प्लेट वगैरह बदली नहीं गई थी। पर अब इसकी जब क्लच प्लेट वगैरह बदली थी, खर्चा मैंने बताया आपको 45 से 5 हज़ार का, 4500 से 5 हज़ार के आसपास का खर्चा आया था। उसके बाद से ये अच्छी हो गई है भाई गाड़ी चलने में, इसकी क्लच भी इतनी सॉफ्ट हो गई है, गियर भी इतने सॉफ्ट हो गए हैं इसके, नो डाउट भाई बहुत अच्छी हो गई है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तक तुमने इसमें बाहर से क्या क्या काम करा? इंटीरियर में मैंने इसके क्या कराया था, इसके सीट कवर चेंज कराए थे एक तो मैंने, सीट कवर के बाद में इसके 70 मैट है ये डलवाए थे मैंने इसके अंदर, और इसका ये स्टीयरिंग कवर था ये भी मैंने चेंज कराया था। अंदर मैंने सोनी के 4 इंची के स्पीकर डलवाए थे आगे दोनों साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे। एक इसमें मैंने बेस ट्यूब भी लगवाई थी पीछे, यहाँ पे ये 10 इंच की बेस ट्यूब आती है, और एक इसका जो लाइट थी ये येलो लाइट आती है, तो उसका LED लगवाई थी मैंने इसके अंदर में ना, स्पेयर लाइट लगवाई थी मैंने यहाँ पे ये। तो ये सब मैंने भाई इस गाड़ी में लगवा रखा, और एक आर्मरेस्ट भी लगवाया था भाई। जैसा तूने भाई आर्मरेस्ट लगवाया है तो मैं देख सकता हूँ कि इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, हैंड ब्रेक का इसमें ये प्रॉब्लम नहीं देता है भाई। ये शुरू में तो मुझे देता था, फिर इसके बाद में मेरी आदत बन गई थी, तो हैंड ब्रेक जब हमने लगवाया था तो हमें लगता था कि भाई हम हैंड ब्रेक पुल कैसे करेंगे। फिर जब धीरे धीरे मेरे को गाड़ी की आदत हुई तो मेरा हाथ अब इधर से ही आता है और यहाँ से ऐसे आराम से खिंच जाता है। ये आदत के साथ में सब कुछ हो जाता है, मतलब हम इसको जल्दी से इस आदत को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इसका स्टीयरिंग बताओ, स्टीयरिंग कैसा है? कंफर्टेबल है, लाइट है, हैवी लगता है? भाई स्टीयरिंग तो आजकल की गाड़ियों का देखो ऐसा होता है कि
बहुत ज़्यादा जब गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी मंदी स्पीड में चलती है तो स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट रहता है, और जब हाई स्पीड पे जाती है गाड़ी तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, चाहे पावर स्टीयरिंग क्यों ना हो। इस गाड़ी के साथ हमें उल्टा चलता है। इसका खड़ी का जब गाड़ी चलती है, खड़ी तो मैं तो देखो सबका ही टाइट रहता है स्टीयरिंग, पर जैसे ये गाड़ी ऑन होके चल रही है मंदी स्पीड में 20-30 की स्पीड में, तो इसका स्टीयरिंग रहेगा बहुत ज़्यादा टाइट। और जब ये हाई स्पीड में होती है भाई गाड़ी अपनी 100, 120, 130 तक मैं इसको लेकर गया हूँ, तो 130 के आसपास तो भाई इसका स्टीयरिंग ऐसा लगता है अगर आप एक उंगली से भी ऐसे कर दोगे ना तो गाड़ी उधर पहुंच जाएगी भाई, इतना लाइट हो जाता है। और बल्कि इसको उल्टा होना चाहिए, हाई स्पीड में थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, बट ये उल्टा हो जाता है इस गाड़ी के साथ में। अब पता नहीं है मेरी में ही दिक्कत है या सबकी में दिक्कत है, अगर भाई किसी को पता हो तो ये चीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना। तो भाई जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि आप जैसे 6 फुट के हो। हाँ भाई। ठीक है, तो इसमें ड्राइविंग करते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है? क्योंकि नहीं मैं देख सकता हूँ भाई, कि स्पेस इसमें काफी कम है। हाँ स्पेस इसमें कम है, बट अगर हाँ 4-5 बंदे, 5 तो नहीं, 4 बंदे हम इसमें कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। लो आप कैमरा पकड़ो, एक बार मैं दिखा देता हूँ बाहर से। देखो यहाँ से अगर मैं इसमें बैठूँ तो सीट मेरे अकॉर्डिंगली पूरी एडजस्ट है। पहले मैं इसका पीछे का स्पेस दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर कितना है। पीछे देख लो भाई, इतना स्पेस कुछ हमारे पास में बनता है। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो देखो भाई, अंडर थाई सपोर्ट तो देखो कहीं ना कहीं कम है, वो तो नहीं होता 6 फुट के बंदे के लिए, बट हाँ अगर यहाँ से देखें तो कोई इशू नहीं है। मेरा हेडरूम भाई देख सकते हो कितना आ रहा है, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है। अगर ज़्यादा ही गाड़ी जंप पे उछल गई तो लगता है, वैसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं देता। बाकी यहाँ से ऐसा वो रहता है व्यू गाड़ी का देखने में। ऐसा मैंने अपने अकॉर्डिंग सीट ही एडजस्ट कर रखी है। लो भाई एक बार आप दिखा दो जब मैं बैठता हूँ तो गाड़ी में कैसा होगा। भाई मैं आराम से गाड़ी में बैठ सकता हूँ, मैं ऐसा कंफर्टेबली होकर गाड़ी को, बल्कि मैं सीट अपनी ऐसे ही रखता हूँ, कुछ ज़्यादा आगे पीछे करता नहीं हूँ, गाड़ी आराम से चल जाती है, कोई इशू नहीं होता। बात बोलो तो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। लंबा सेल्फ लिया भाई थोड़ा सा, अभी गाड़ी हमने ऑन करके गाने सुन रहे थे, देखो भाई आराम से कंफर्टेबली गाड़ी चल भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी चलाने में भी। तो ये तो सब अपने ऊपर। भाई इसकी मैं जानना चाहूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और सेफ्टी रेटिंग क्या है इसकी? पुरानी गाड़ी है, टॉल बॉय के नाम से इस गाड़ी को जाना जाता है। सेफ्टी तो जिससे भी मैंने आज तक पूछा है, जो हर बंदा ये कहता है भाई लोहा लाट गाड़ी है। अब लोहा लाट कैसे बोलते हैं ये मेरे को भी नहीं पता, बट हाँ अभी थोड़ी सी गाड़ी पुरानी होगी तो भाई रस्टिंग आ रखी है इसके नीचे। अगर आप गेट खोल के दिखाओगे अपना वो वाला तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अभी वैसे मैंने ना इसमें वाइट स्प्रे मार रखा है तो रस्टिंग इसमें कम दिखेगी। एक इस गाड़ी के अंदर होल भी हो गया था भाई, एक पीछे इधर की साइड में रनिंग बोर्ड बोलते हैं शायद उसको, उस तरफ एक होल भी हो गया था, वहाँ भी हमने कुछ जुगाड़ करके भाई वो बंद किया। अभी इसके रनिंग बोर्ड हमें चेंज नहीं कराने, अब सोच रहे हैं इसको। सब मैं देख सकता हूँ आज बारिश का टाइम है, हाँ बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि इसके वाइपर मुझे लग नहीं रहे हैं कि ये ओरिजिनल वाइपर है। भाई ये वाइपर हाँ इसके चेंज कराए थे मैंने। इनकी जो परफॉर्मेंस है ये थोड़े से अच्छे रहते हैं, पानी अच्छे से साफ कर देते हैं गाड़ी का। उसके जो पहले आते हैं वो भी अच्छे थे। ये मेरे को अराउंड 550 के आसपास का पेयर पड़ा था इसका मुझे। जैसे भाई मैं जान सकता हूँ, जैसे आपने कहा था मैंने एटमॉस्फेयर लाइट लगवा रखी है और जैसे मैंने स्पीकर लगवा रखे हैं आपने सोनी के, आगे 2 सोनी के, पीछे मेरे ख्याल से कोई मैं आपको बता देता हूँ कौन से इसके अंदर स्पीकर लग रखे हैं। यो बोट के इसके पीछे 2 स्पीकर लग रखे हैं और ये के मैक्स की बेस ट्यूब लगा रखी है, आगे सोनी के हैं। तो भाई इसके जो सोनी के स्पीकर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। अब मेरे को बाद में लगाने के बाद ये बात बताई जिसने लगाए थे कि भाई इसके साथ में एम्प भी लगवाना पड़ेगा। भाई बेस ट्यूब में ही मेरी एम्प है तो मैंने कोई अलग से इस गाड़ी में एम्प वगैरह लगा नहीं रखा है। तो परफॉर्मेंस इसकी 35 की वॉल्यूम तक अगर मैं इसको चलाता हूँ तो 35 की वॉल्यूम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 35 के बाद ही 40 तक जाती है, तो 5 जो पॉइंट होते हैं वहाँ पे अगर बढ़ाता हूँ ना आवाज़ को तो वहाँ भाई आवाज़ फटती है इसकी गाड़ी के स्पीकर की। आगे वालों की, पीछे की नहीं होती, पीछे के इसके ठीक चलते हैं, बेस ट्यूब भी इसका ठीक काम करती है। बस इसके आगे के दोनों सोनी के स्पीकर ही हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। ये मुझे नहीं पता ये फटती क्यों है इसकी आवाज़, बल्कि सोनी तो यार देखो अच्छा ब्रांड है, उसके तो ऐसे नहीं करने चाहिए, पर मुझे नॉलेज भी नहीं थी इतनी तो मैंने लगवा लिए थे। मॉडल वगैरह मुझे नहीं पता कौन सी सीरीज के मॉडल है, बस ये 4 इंची वाले हैं। आजकल की गाड़ियों में 6 इंची के आते हैं, तो इसके अंदर 4 इंची के, वो भी 2 आगे की तरफ है, पीछे भी अलग से जो उसका पुराना ओनर था उसने लगवा के इसके अंदर 2 स्पीकर पहले से लगा रखे थे और एक बेस ट्यूब लगा रखी थी। आगे उन्होंने लगा रखे थे, पता नहीं कौन सी ब्रांड के थे, वो फटे हुए थे दोनों, वो पर्दे उसके फटे हुए थे। और बेस ट्यूब का भी पर्दा मैंने चेंज करा था, बीच में एक बार फट गया था। बेस ट्यूब भाई इसकी बहुत अच्छी है, बेस मतलब फील देता है इसका बेस। अगर सुनना हो तो भाई मेरे को बता देना, मैं इसका बेस भी दिखा दूंगा गाड़ी का कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ से भी भाई दिखा दो एक बार, -7 है, -7 से नीचे नहीं जाती। इसको भी मैंने माइनस कर रखा और पीछे से बेस ट्यूब जो है मेरी,
पीछे जो बेस ट्यूब है उसको भी मैंने बिल्कुल जीरो कर रखा है। बेस इसके अंदर अच्छा निकल के आता है, बेस में नो डाउट, बेस में बहुत अच्छी है गाड़ी। अगर बेस बढ़ा देता हूँ तो गाड़ी भाई हिलती है, वाइब्रेट करती है। नॉर्मली मंदी बेस पे हमें फील होता है कि यहाँ बेस आ रही है। अगर इसकी बेस बढ़ा देता हूँ, पीछे से नहीं आगे से ही बढ़ा दूँ अगर मैं इसकी स्टीरियो में से, तो भाई शीशे हिलने लगते हैं इसके। बेस इसकी बहुत अच्छी है। कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये कोई इतना अच्छा ब्रांड नहीं है, मैक्सेल कुछ करके है, ये शायद हो भी, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, बट अच्छा परफॉर्म करता है भाई इसका बेस। भाई इसका गाड़ी का बॉडी रोल क्या है? भाई बॉडी रोल में तो देखो डर लगता है, बॉडी रोल तो है गाड़ी के अंदर, ECU वगैरह इसके अंदर, ESP वगैरह जो भी होता है शायद, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं देख के डाल दूंगा वीडियो में। भाई बहुत बेकार है। गाड़ी को हल्का सा कट मारो, जैसे मैंने बताया ना, हाई स्पीड में इसका स्टीयरिंग बिल्कुल लाइट हो जाता है, भाई हल्का सा कट मारो ऐसा लगता है गाड़ी अभी गिरेगी। इसलिए इसको तो भाई यही रिकमेंडेशन है इस गाड़ी के साथ में, तो 80-100 पे 80 ही चलाओ, तो 60 से 80 चलाओ, 80 भी नहीं 60 से 80 इसको चलाओ। माइलेज भी बहुत अच्छा देगी, 200 प्लस भी दे सकती है। मैंने इससे 200 का माइलेज निकाला है, नेट 200 का निकाला है, ऐसा भी नहीं कि 199 हो और या 201, ये सब नहीं, नेट 200 मेरी गाड़ी चली थी। CNG का पॉइंट देखा था बिल्कुल कम था, पर वो ये बॉडी रोल वाली बात जहाँ जाती है, बॉडी रोल से तो भाई देखो उसका डर लगता है।